हेलो सो नमस्कार, मेरा नाम है आलोक कुमार। आज हम बात करेंगे कैश ट्रांजैक्शन लिमिट कितनी होनी चाहिए। हालांकि आपने कई बार ये देखा होगा कि आप बैंक में जाकर के कैश जमा करते हैं। लगभग सभी लोग कैश ही जमा करते हैं, लेकिन अभी इस समय क्या है, सरकार ने जो नियम और गाइडलाइन जारी किया है, खासतौर से कहें अगर बैंक के लिए तो आरबीआई गाइडलाइन जारी करता है। इसके अंतर्गत 2025 में इस लिमिट में कुछ फेरबदल किया गया है। क्या किया गया है कि आप कितना पैसा बैंक में एक साथ जमा कर सकते हैं। देखिए, टोटल तो आप जब भी पैसा जमा करने जाते हैं तो अगर आप 50,000 रुपये जमा करने जाते हैं तो आपको वहाँ पर अपना पैन कार्ड शो करना पड़ता है, यानी पैन कार्ड की फ़ोटो कापी भी लगती है। नंबर तो अब तो हर स्लिप में पैन कार्ड का नंबर डालना पड़ता है, लेकिन फिर भी यदि आप इससे ज़्यादा जमा करने जाते हैं तो आपको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा एक साल में 10 लाख रुपए तक ही जमा कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा आप जमा करते हैं तो होगा तो कुछ नहीं, लेकिन 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद भी आपके पास नोटिस आ सकता है इनकम टैक्स का कि आखिरकार ये जो अतिरिक्त पैसा है 10 लाख से ओवर, ये आप कहाँ से लाए थे। बस केवल और केवल आपको इतना करना है, इनका सोर्सेज बताना पड़ेगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको जेल नहीं होगी, इनकम टैक्स आपको जेल नहीं करेगा। यदि आपके पास जो पैसा आया है उसका प्रॉपर सोर्स होना चाहिए। अभी जो सोर्स होगा तो आप निश्चित है उसको आईटीआर में भी दिखाएंगे कि ये पैसा कहाँ से आया। तो आज हम बात करते हैं कि बचत खाता, करंट खाता, अन्य खातों में कितनी लिमिट तय कर दी है आरबीआई ने जो आप बैंक में जमा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ, जो बचत खाते जो आम जनता के पास होते हैं, और एक नहीं कई खाते होते हैं, कई खातों को मेंटेन करने के लिए उनको मेंटेनेंस चार्ज भी देना पड़ता है और उसको एक लिमिट तय की गई है जिसको आपको मंथली रखना पड़ता है। अगर वो नहीं रखेंगे तो आपका उसमें चार्जेस कटने लगता है। तो अभी बता दें, सेविंग अकाउंट के लिए जो बचत खाता होता है उसके लिए आम आदमी को अपने खाते में 10 लाख रुपए की लिमिट रखी गई है जो आप एक साल में कैश जमा कर सकते हैं। यहीं पर अगर करंट अकाउंट की बात करें तो करंट अकाउंट में जो चालू खाता होता है, हालांकि ये चालू खाते अक्सर कंपनियों के या किसी व्यापारियों के होते हैं, इसमें जो लिमिट है वो 50 लाख की रखी गई है। ठीक है। अब इसके अलावा भी यदि किसान के माध्यम से, जैसे किसान है उसने अपना खेत बेचा है, ज़मीन बेचा है, किसान के लिए, इनके लिए कोई भी लिमिट तय नहीं है। इनका जितना भी पैसा इनको मिलेगा ये कैश जाकर बैंक में जमा कर सकते हैं। इनके ऊपर आरबीआई ने कोई भी गाइडलाइन नहीं लगाई है, क्योंकि शुरू से इनके ऊपर कोई गाइडलाइन नहीं, क्योंकि किसान की ज़मीन का रेट हमेशा बढ़ता रहता है और उस हिसाब से जब भी वो बेचेगा उसको करोड़ों रुपए मिलता है और वो जाकर कैश डिपॉजिट कर सकता है। उस पर कोई भी इंक्वायरी नहीं होगी, क्योंकि उसने ज़मीन बेची है और वो उसके प्रॉपर सबूत भी दे सकता है। तो ये तो रही लिमिट की बात कि आखिर आपको कैश ट्रांजैक्शन करने के लिए कितना पैसा जमा कर सकते हैं और कितना निकाल सकते हैं। इसके और अगर हम बात करें तो आप एक दिन में जो लिमिट है वो 2 लाख रुपए की है। 2 लाख रुपए तक आप बैंक से कैश निकाल सकते हैं। लेकिन यदि इससे ज़्यादा आपको पैसा निकालना होगा, हालांकि बैंक आपको 25,000 से ज़्यादा निकालने पर चेक मांगने लगते हैं, तो आप कैश अगर निकालने जाएंगे चेक तो आपको देनी पड़ेगी। और आप 25,000 एटीएम की अगर बात कर ले तो एटीएम से एसबीआई जो है आपको एक दिन में 40,000 रुपये निकालने का परमिशन देता है, जहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा आपको केवल 25,000 रुपये निकालने का परमिशन देता है। लेकिन इसके साथ साथ अन्य बैंक हैं, सबका अपना अपना लिमिट है, वो कितना आपको निकालने देते हैं ये आपको टर्म्स एंड कंडीशन में पहले बता दिया जाता है। अब बात करते हैं कि आपके घर में इस समय ईडी के छापे कब पड़ने वाले। ईडी और आपका इनकम टैक्स के छापे, देखिए ये छापे कभी नहीं पड़ते आपके घर में, एक आम आदमी घर में तो कभी नहीं पड़ने वाले, क्योंकि आम आदमी तक कमाता ही नहीं है कि वो जाकर के उसके घर में ऐसा कोई छापा पड़े। लेकिन हाँ, फिर भी आप जो भी खर्च करते हैं, जो भी कमाते हैं, उसका प्रॉपर आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि इन विभाग में कभी भी आपके पास कोई नोटिस जारी कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपको इसके बारे में जानकारी देंगे, जिसमें कि एक आम आदमी रेडी ठेली वाले को भी अब जीएसटी का नोटिस आने लग गया है। इस बारे में अगले वीडियो में आपसे बताएंगे कि आखिरकार जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, कोई मूंगफली बेचने वाला, पट्टी बेचने वाला, रेडी वाले हैं, इनको भी अब जीएसटी भरना पड़ेगा। वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी वीडियो को शेयर करिए, चैनल पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस प्रकार के जानकारी वाले वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके फाइनेंशियल एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, हम आपको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देने की प्रयास करते हैं। जय हिंद, जय भारत।